जय हिंद प्यारे साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने अभी अभी 12th पास की है, चाहे तो CBSE से की है चाहे स्टेट से की है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी 12th पास की है या जिसने 12th के एग्ज़ाम दिए है और उनका रिज़ल्ट आने वाला है या जिनके 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सभी के लिए। क्योंकि अगर अभी उनको सही गाइडेंस मिल जाए, सही सजेशन मिल जाए तो वो आगे भटके नहीं। और बहुत सारे लोग हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में वही पढ़ेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और जिनके मतलब ये टेंशन रहती है फ्यूचर को लेकर, वही तैयारी करेंगे। जिनके घर वाले के पास पहले से पैसे है, कुछ धंधा सेट किया हुआ है, वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो आज का मेरा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि मैं भी पहले 12th पास करते ही 1.5-2 साल ऐसे ही भटक लिए। कोई सजेशन देने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, जिनकी वजह से मेरे को आज यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये गलती ना करें। जो गलती मैंने की है, मैं मतलब उन्हीं गलती को आपको नेगलेक्ट करने के लिए बोलूँगा, या वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो आइए चलते आपको बताते हैं, अगर आपने अभी 12th पास की है तो आपके लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 12th पास हो आप और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि नेवी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, और किसी का सपना आर्मी में जाने का रहता है, क्योंकि जिसने अभी 12th पास किए हैं। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगने की थोड़ी जल्दी है तो आप नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी वैकेंसी साल में 2 बार आती है। हमारे टाइम में 2 बार आती होगी और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अग्निवीर होने के बाद, मेरे को पता नहीं, लेकिन शायद साल में ये 2 बार आती है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो साइंस से स्टूडेंट है तो उनके लिए तो एक्स ग्रुप एयरफोर्स की बहुत अच्छी जॉब है, जिसमें आपका सब्जेक्ट सेम रहने वाला है, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, ये 11th 12th वाली, और सिलेबस भी बहुत कम है। और जो कॉमर्स से है या आर्ट्स से है उनके लिए वाई ग्रुप बेस्ट ऑप्शन है। इनमें भी लिमिटेड सिलेबस है। अग्निवीर आने के बाद नेवी, एयरफोर्स और जो आर्मी, इनमें कंपटीशन भी बहुत कम हो गया है। ऐसा नहीं कि जॉब ख़राब है, अग्निवीर आने के बाद बहुत कंपटीशन कम हो गया है। इनमें मतलब जो कट ऑफ है बहुत ही कम जा रही है। तो अगर आप बहुत जल्दी हो और आपका अगर ये सपना है, सिर्फ सपने और जल्दीबाजी ना देखिए, दोनों देखिए। अगर आपको जल्दी है और आपका सपना भी यही है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 12th पास। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं और ऊंचे पद पे जाऊं, जैसे मतलब लोग पायलट बनूं, लेफ्टिनेंट कर्नल बनूं, तो इनके लिए आपके लिए NDA आपके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम है। इसमें मतलब वो जो भी इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम है उनमें से NDA एक है, और वो भी 12th पास वालों के लिए। तो इनके लिए भी आपको मतलब तैयारी में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप एक बार NDA में सिलेक्शन हो जाओगे ना, तो आपके गांव देश में इतनी इज्जत हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकोगे। मतलब तो ये NDA में जाने का भी बहुत सारे लोगों का सपना रहता है, क्योंकि हम पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो एग्ज़ाम पास करना रहता है, जिसमें भी इंग्लिश बहुत सारी आती है। इसके बाद 5 दिन का इंटरव्यू चलता है, वो सबसे टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है, ठीक है। तो आप अगर बड़ा पद पे जाना चाहते हो, अधिकारी ऑफिसर लाइक बनना चाहते हो, तो ये आपको NDA में जाकर भी आप बेस्ट कर सकते हो। तो ये मैंने जो डिफेंस में जाने वाले के लिए बता दिया। NDA के थ्रू भी आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जा सकते हो। इनके थ्रू अगर आप NDA के थ्रू जाओगे तो आपको मतलब सीधा अधिकारी का पद मिलेगा, ठीक है। और जो नेवी, एयरफोर्स है, इनमें जो डायरेक्ट वैकेंसी आती है वो आप सिपाही के तौर पर वैसे आती रहती है साल में 2 बार, और NDA वाली भी साल में 2 बार आती है। तो मेरा मानना, आप जल्दीबाजी ना करें। अगर आप इनकी प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, इनके लिए आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। ऐसी कोचिंग में जाए या ऐसा ऑनलाइन कोर्स ले। अगर आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन आपके लिए सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन में आपको कम समय में बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध करा देंगे। तो आप ऑनलाइन अच्छे से तैयारी करें और एकदम बेसिक से करें, जल्दीबाजी के चक्कर में ना पड़े कि बीच से पढ़े, जो भी बैच चालू है उसी से आप पढ़ लो, कहीं एक क्लास कहीं से, एक क्लास कहीं से, इस तरह से आप ना पढ़ें। तो आप अगर नए विद्यार्थी हो, मैं बोल रहा हूँ आपको टाइम लग जाएगा, 1 साल की जगह 2 साल लगेगा, लेकिन मेरी तरह गलती मत करना, आप एकदम बेसिक से पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि पहले अटेम्प्ट में मैं ये सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, पहले के छोड़ दीजिए। आप तो ये सोचिए जब मेरी तैयारी हो जाएगी तो कौन से भी एग्ज़ाम आए मैं ये पास कर दूँगा। तो आप बेसिक से एडवांस का जो भी फाउंडेशन कोर्स है उनको लें। तो ये तो इनके बारे में हो गया।
अब बात करती है पुलिस में आ जाते हैं या जो सिविल जॉब उनमें बात आ जाती है। वैसे पुलिस वाली भी बेल्ट की जॉब है। तो इसके बाद में 12th पास अगर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के बाद में अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छी जॉब कौन सी है 12th पास, तो ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस अच्छी जॉब नहीं है बेल्ट वाली जॉब में। तो अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते तो भाई आपके पास दिल्ली पुलिस बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर बेस्ट है, CHSL ये भी 12th पास से बेस्ट ऑप्शन है। और आप ये सोच रहे मेरे को जल्दबाजी नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई ये SSC एग्ज़ाम करवाती है और इसी के थ्रू तैयारी करें। एक बार आप बेसिक से करें, इन सभी में एक ही सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर केवल दिल्ली पुलिस में है और GK GS है और इंग्लिश है। इन सभी में सेम सिलेबस है, 12th पास है। और आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक कहीं से पढ़े, कोई कहीं से पढ़े, या मतलब जो बीच में बेच चालू है उनसे पढ़ो, यह गलती आप मत करना। बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, बेसिक फाउंडेशन कोर्स लेना है। ये भी नहीं कि भाई दिल्ली पुलिस का कोर्स ले लिया मैंने पढ़ाई चालू कर दी, नहीं, CGL का कोर्स ले लिया पढ़ाई चालू कर दी, ये मत करना। आप क्या करना, सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेना। जैसे कि अभी आपने 12th पास की है, आपको मैथ का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, वो पढ़ना। हाँ, आप अभी 12th पास की, आपको समझने में दिक्कत आएगी, इतना जल्दी मैथ आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों एकदम बेसिक से दिन में 1 क्लास 2 क्लास आराम से लिए, रिवीजन करे, समझने की कोशिश करे बिल्कुल भी। लेकिन जो भी पढ़े वो बेसिक से पढ़े, बेसिक से लेके धीरे धीरे एडवांस तक। अगर आप मैथ कवर करोगे बेसिक से एडवांस तो आपको 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में भी 4 से 5 महीने आप बेसिक से एडवांस तक आराम से कवर कर लोगे। और GK GS अगर आप अच्छे से शुरू से तैयारी कर रहे हो तो आपको 6 महीने लग जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपको 6 से 8 महीने बढ़िया इंग्लिश आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाद कुल मिला के आप 1 साल में इन सारे सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से बेसिक से कवर कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब 1 साल में आपको ये सारे मतलब सब्जेक्ट अब क्लियर हो गया, अब आपकी क्या सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अभी जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अब आपकी जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं बोल रहा हूँ आपको 12th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी एग्ज़ाम है, वो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे तो दिल्ली पुलिस हो, CGL हो, CHSL हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी 12th पास जॉब हो जो SSC करवाती है, वो आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपने सुना नहीं कोई भाई बोल रहे मेरे 4 एग्ज़ाम पास है, 5 एग्ज़ाम पास है, तो उनके ऐसे ही नहीं है। वो ऐसे नहीं सोचते कि मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की, उनकी सब्जेक्ट पे पकड़ होती है। और जब आप एक बार सब्जेक्ट पे पकड़ बना लोगे तो श्योर आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका पहला सपना ये रहता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये जो बात करते हैं मेरे को इसी में जाना है, इसमें जाना है, वो तो भाई बाद की बात होती है। लेकिन पहले जब आपका गवर्नमेंट जॉब लगने का सपना पूरा हो जाएगा तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद टाइम नहीं मिलता, मैं बोल रहा हूँ मिल जाएगा। आपको 2-3 साल शुरुआत में अच्छे से टाइम मिल जाएगा, उस टाइम आपको इतना प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अच्छे से बेसिक से मतलब इन सारे सब्जेक्ट को कवर करें और जो भी एग्ज़ाम है उनको पास करें, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया बेल्ट वाली जॉब। अब वो जो स्टेट है, स्टेट में भी वही स्टेट की दिल्ली मतलब जो भी स्टेट पुलिस है वो आ जाती है, या जो कोई सिविल की जॉब है ये आ जाती है। इसके अलावा जब आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते प्राइवेट, तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी काम करें, आप ये काम को पकड़ ले। अगर आप प्राइवेट काम करना चाहते हैं तो अभी से ये काम पकड़ ले। भटकने से अच्छा है कि आप कोई भी काम पकड़े, मजदूरी करें, जो भी आप करना चाहिए। अगर आपको एक काम में अच्छी स्किल होगी, कोई भी स्किल सीख लो, अच्छी पकड़ होगी इस पर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके दम पर। यह नहीं कि शुरुआत में मैंने काम किया 10-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं, भाई शुरुआत में आपको इतने ही पैसे मिलेंगे, कोई भी काम कर लो। तो ये थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से हटके है। और जो मैंने 12th पास जो गवर्नमेंट जॉब है कौन कौन सी है, कैसे कैसी है, ये बता दिया। इसके अलावा जो बायोलॉजी ले रखी है जिन लोगों ने, उनके लिए भी ये है, बी फार्मेसी कर सकते, 2 साल की होती है, एक 4 साल की होती है, तो इनमें भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो फिर कॉलेज, तो भाई आप कॉलेज करो, रेगुलर फॉर्म रहो। आप सभी जानते हैं कॉलेज कोई भी रेगुलर फॉर्म तो भरा सकता है, लेकिन कोई भी रेगुलर कॉलेज जाता नहीं है। कोई बाई चांस ऐसी है जहाँ आप रेगुलर कॉलेज जाते हो, तो आप बेशक साथ में कॉलेज भी करते रहिए। तो भाई आप देखो, जो लोग बोलते हैं भाई मेरे को कॉलेज भी करनी है, क्या साथ में तैयारी कर सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज आज के टाइम में कोई भी रेगुलर एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन रेगुलर जाते नहीं है। तो आप उस टाइम में करोगे कि आप फालतू के इधर उधर भटकोगे कॉलेज के चक्कर में,
और फिर बोलेंगे 3 साल की कॉलेज हो जाए, उनके बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी। अगर आप आज से 3 साल बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करोगे तो उन विद्यार्थियों से आप काफ़ी पीछे रह जाओगे जिन्होंने आज ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि आप कॉलेज भी साथ में करते रहिए और आज से ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इधर उधर टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मेरे सपना पूरा कर सकूं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो मैंने बता दी है। 12th पास है, इनमें सेम सिलेबस है, बस डिफरेंस इतना है कि आप नेवी एयरफोर्स एनडीए में जाना चाहते हो तो इनके लिए थोड़ा सिलेबस अलग है, लेकिन इन दोनों में भी इंग्लिश है वो कॉमन है। इंग्लिश है भाई एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये नहीं कि सीजीएल के लिए अलग है, सीएचएसएल के लिए अलग है, नेवी एयरफोर्स के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों में कॉमन है। और जो मैथ है वो भी लगभग भाई आपको कॉमन है। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी करें तो ये भी कॉमन है। तो यही है कि सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट है जो मतलब कुछ जो एग्ज़ाम है उनमें 1-2 सब्जेक्ट अलग दे सकते हैं और नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो भाई इन सभी फेज से गुजरा हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी की तैयारी करके लास्ट में एसएससी में आया हूँ। तो ये डाउट आपके ना हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उनमें चले जाइए। नेवी एयरफोर्स में सेम सिलेबस है और बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं, और उनमें नहीं, कोस्ट गार्ड भी इसमें बसा है मिला भाई, इसी सिलेबस में आप कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पास कर सकते हो। कोस्ट गार्ड भी बहुत अच्छी जॉब है। और उनमें नहीं जाके आप इनमें आना चाहते हो एसएससी में, तो इनमें भी भाई बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन है जो आप प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी डाउट है हम क्लियर करेंगे। कमेंट करिए। जय हिंद।